आज हम जानेंगे चुड़ैलों की सच्चाई, उनकी ताकतें, उनके शिकार और कैसे उनसे बचा जा सकता है। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है अगली बार वो आपके आसपास हो। वेलकम टू हिस्ट्री वाइब्स, जहां हम खोलते हैं भारत के सबसे डरावने और रहस्यमय राज। दुनिया भर में ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने भूतों, आत्माओं या किसी अलौकिक शक्ति के अनुभव का दावा किया है। लेकिन जब हम एशिया की बात करते हैं तो यह क्षेत्र इन किस्सों और मान्यताओं का केंद्र लगता है। एशिया न केवल सबसे पुरानी सभ्यताओं का घर है, बल्कि यहाँ धार्मिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक परंपराएं गहराई से लोगों के जीवन में रची बसी हैं। बौद्ध धर्म, ताओवाद, हिंदू धर्म और इस्लाम जैसी आध्यात्मिक परंपराएं इस क्षेत्र में हजारों वर्षों से मौजूद हैं। इन धर्मों में आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म और अदृश्य संसार की अवधारणाएं पहले से ही शामिल हैं। जब इन धार्मिक विश्वासों में लोक कथाओं और अंधविश्वासों का मिश्रण होता है तो एक ऐसी दुनिया जन्म लेती है जहां अदृश्य शक्तियां, भूत प्रेत और देवी देवता जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर सकते हैं। भाग 2, भारत, विविधता में बसी रहस्यमय कहानियां। भारत, जिसकी जनसंख्या 1.4 अरब से अधिक है और जहां सैकड़ों भाषाएं, जातियां, परंपराएं और धार्मिक विश्वास एक साथ सांस लेते हैं, वहां अलौकिक कहानियां असामान्य नहीं बल्कि आम हैं। भारत के हर राज्य में, हर गांव में कोई ना कोई कहानी है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। किसी पुराने पेड़ के नीचे रहने वाली आत्मा की, किसी कुएं से आती अजीब आवाज़ों की, या किसी ऐसी आत्मा की जो अब भी अपने अधूरे कार्य पूरे करने लौटती है। आज हम यह जानेंगे कि भारत के भूत कैसे होते हैं, उन्हें कहाँ पाया जाता है और आधुनिक भारतीय समाज में वे किस रूप में अब भी मौजूद हैं। द ग्लिम्प में आपका स्वागत है। भाग 3, अलौकिकता, विश्वास और भारत की आत्मा। भारत को दुनिया ने बॉलीवुड, योग, आयुर्वेद और ताजमहल के माध्यम से जाना है, लेकिन यह देश केवल चमक दमक और आध्यात्मिकता का मिश्रण नहीं है। इसके भीतर एक गहरा रहस्यमय पहलू भी है जो सदियों पुराना है। यह पहलू है अलौकिक मान्यताओं, देवी देवताओं और आत्माओं से जुड़ी रहस्यमयी कहानियों का। यहाँ के लोग अक्सर जीवन के बड़े निर्णय लेने से पहले ज्योतिषियों से परामर्श करते हैं, किसी पीड़ा से मुक्ति के लिए तांत्रिक अनुष्ठानों का सहारा लेते हैं और कई बार घरों में नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए नींबू मिर्ची टांगते हैं। हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर दक्षिण के समुद्री तटों तक, भारत की भूमि पर हर जगह कुछ ऐसा है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परे लगता है। लोग मानते हैं कि कुछ स्थानों पर आज भी अधूरी आत्माएं भटक रही हैं, कुछ घरों में पूर्वजों की आत्माएं रहती हैं और कुछ किलों में इतिहास की परछाइयां अब भी जिंदा हैं। भाग 4, अंधविश्वास, भारतीय जिंदगी की अदृश्य डोर। भारत में अंधविश्वास कोई नई बात नहीं है। ये सिर्फ मंदिरों या धार्मिक आयोजनों तक ही सीमित नहीं, बल्कि आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी में गहराई से घुल मिल गए हैं। यहाँ अंधविश्वास एक परंपरा की तरह चलते हैं, माँ बाप से बच्चों में, दादी नानी से पोते पोतियों में। सोचिए, सुबह उठते ही सबसे पहले कौन सा पाँव जमीन पर रखना है, ये तक बहुत से लोग सोच समझकर करते हैं। घर से बाहर निकलते वक्त अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो रुकना जरूरी समझा जाता है। शादी से पहले कुंडली मिलाना और गृह प्रवेश से पहले मुहूर्त देखना तो लगभग हर घर में होता है। कुछ आम भारतीय अंधविश्वास, नींबू और मिर्ची लटकाना, माना जाता है इससे नजर नहीं लगती और बुरी आत्माएं दूर रहती हैं। कांच का टूटना अशुभ समझा जाता है और रात को झाड़ू लगाने से लक्ष्मी चली जाती है। खाली हाथ दूध या दही नहीं देना चाहिए, वरना घर की बरकत चली जाती है। ये बातें सुनने में पुरानी लग सकती हैं, लेकिन देश के छोटे गांवों से लेकर बड़े बड़े महानगरों तक इनका असर दिखता है। कई बार ये विश्वास इतने गहरे हो जाते हैं कि लोग अपने फैसले भी इन्हीं के आधार पर लेने लगते हैं। नौकरी, शादी, मकान खरीदना या यहाँ तक कि बच्चे का नाम रखना भी। भाग 5, भारत के भूत, डर और दास्तानें। जैसे जापान में योकाई और इंडोनेशिया में तुयुल की कहानियाँ प्रचलित हैं, वैसे ही भारत में भी भूत प्रेतों और आत्माओं की अनगिनत दास्तानें हैं। भारत में भूत, प्रेत, चुड़ैल, पिशाच, डाकिनी अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, लेकिन इनका असर लगभग हर कोने में है। भारत में मिलने वाले कुछ भूत प्रेत। एन चुड़ैल उत्तर भारत में खास तौर पर मशहूर कहा जाता है। ये औरत रात को सफ़ेद साड़ी में घूमती है, उसके पांव उल्टे होते हैं और वह अकेले चलने वाले पुरुषों को फंसाकर मार देती है या खो देती है। चुड़ैल की कहानियां अक्सर उन महिलाओं से जुड़ी होती हैं जिनके साथ अन्याय हुआ हो, जैसे दहेज हत्या, बलात्कार या धोखा। 2, प्रेत, प्रेतात्मा मरने के बाद जिन्हें शांति नहीं मिलती वे प्रेत बन जाते हैं। इन्हें भूख प्यास लगती है और ये इंसानों को परेशान कर सकते हैं। पिंडदान और श्राद्ध जैसे कर्मकांड इन्हीं आत्माओं की मुक्ति के लिए किए जाते हैं। ब्रह्म राक्षस यह कोई साधारण भूत नहीं, यह पंडित या विद्वान व्यक्ति की आत्मा होती है जो किसी वजह से राह भटक जाती है। इसे गुस्सा जल्दी आता है और तंत्र विद्या में माहिर माना जाता है। 4, डाकिनी शाकिनी अक्सर तांत्रिक परंपराओं से जुड़ी होती हैं।
यह स्त्री आत्माएं होती हैं जो जंगलों, श्मशानों या वीरानों में रहती हैं और जिनके बारे में कहा जाता है कि ये बलि या हवन से बुलाई जाती हैं। मुंजा महाराष्ट्र और कर्नाटक में लोक कथाओं में इसका जिक्र होता है। ये आत्मा पेड़ों या पुराने खंडहरों में रहती है और बच्चों को डराने या नुकसान पहुंचाने के लिए जानी जाती है। पिशाच भयानक, विकृत चेहरा, रक्त की प्यास और हिंसक स्वभाव ये भूतनी की तरह होते हैं पर और ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं। इनका जिक्र पुराणों में भी मिलता है। भाग 6 चुड़ैल। चुड़ैल भारतीय डर की सबसे सुंदर परछाई। भारत में भूत प्रेतों की कहानियों में अगर किसी का जिक्र सबसे ज्यादा होता है तो वह है चुड़ैल। चुड़ैल शब्द सुनते ही दिमाग में एक रहस्यमयी, डरावनी और कभी कभी आकर्षक महिला की छवि उभरती है। पश्चिमी दुनिया में चुड़ैलें आमतौर पर इंसान होती हैं, टोना टोटका करने वाली और काली किताबों की जानकार। लेकिन भारत में चुड़ैल को भूत, अशांत आत्मा और कभी कभी बदले की प्रतीक के रूप में देखा जाता है। चुड़ैल कौन होती है? भारतीय मान्यताओं के अनुसार चुड़ैल उन महिलाओं की आत्मा होती है जिनकी मौत कष्टदायक परिस्थिति में हुई हो, जैसे दहेज हत्या, बलात्कार या धोखा, जिन्हें समाज ने त्याग दिया या जिनके साथ अन्याय हुआ या जिनकी इच्छाएं अधूरी रह गईं। इन परिस्थितियों में मरी महिला की आत्मा अशांत हो जाती है और चुड़ैल का रूप ले लेती है। यह आत्मा तब तक भटकती है जब तक उसे न्याय या तृप्ति न मिल जाए। उसकी ताकतें और उद्देश्य कहते हैं कि चुड़ैल मानव मांस और खून की भूखी होती है, खासकर पुरुषों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को निशाना बनाती है। वह सुंदर और मोहक रूप में सामने आती है ताकि लोग उसकी तरफ खींचे चले आएं। यहाँ उसकी सुंदरता एक हथियार होती है, एक ऐसा जाल जिसमें फंसने के बाद बाहर निकलना मुश्किल होता है। भाग 7 चुड़ैल जारी। जानवर। जंगल और जादू। चुड़ैल की पहचान सिर्फ उसकी सुंदरता और चालाकी से नहीं होती, बल्कि उसकी रूप बदलने की शक्ति भी उसे और भयावह बनाती है। रूपांतरण की ताकत। जानवरों का रूप। भारतीय लोक कथाओं में यह आम मान्यता है कि चुड़ैल कुत्ते, बिल्ली, उल्लू, सुअर, सांप या अन्य जानवरों का रूप ले सकती है। यह वह इसलिए करती है ताकि वह भीड़ में छिप सके या आसानी से अपने शिकार के करीब पहुंच सके। जानवरों को भारत में रहस्य, चेतावनी और अलौकिकता से जोड़ा जाता है। यह जानवरों का रूप शक्ति, आदिम प्रवृत्ति और खतरनाक इरादे का प्रतीक होता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की रहस्यमयी यात्रा, जहां हमने जाना भारत के भूतों की दुनिया, उनकी कहानियां, उनका इतिहास और आज के समाज पर उनका असर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं कि आप किस भारतीय आत्मा या भूत की कहानी पहले से जानते थे, या फिर क्या आपने कभी कुछ अजीब अनुभव किया है। और हाँ, ऐसी ही और रहस्यमयी, संस्कृति से जुड़ी और दुनिया भर की अद्भुत कहानियाँ जानने के लिए हिस्ट्री वाइब्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी ही एक नई, सच्ची या लोक कथा पर आधारित कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अलौकिक से सतर्क भी। जय हिंद।